इस बीच बीजेपी सांसदों ने मकर द्वार पर धक्का मुक्की की, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। प्रताप सारंगी के आरोप पर कांग्रेस दावा कर रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की बीजेपी के सांसदों ने की है। बीजेपी के सांसदों ने मकर द्वार को घेर लिया और मकर द्वार पर कांग्रेस के सांसदों के साथ बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की है। देखिए किस तरीके की नौबत यहां संसद भवन परिसर में आ गई है कि सांसद एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की और इस तरीके के आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अभी तक तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जबानी होता था, लेकिन अब ये मामला जो है वो धक्का मुक्की तक बढ़ तो गया है। इतनी तो तस्वीर साफ हो रही है, क्योंकि जब सांसद गिर रहे हैं, चोट आ रही है, तो जाहिर सी बात है धक्का मुक्की तक नौबत पहुंच गई है। मामला बात से आगे बढ़ गया है, हाथ तक मामला यहां पर पहुंच गया है। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने, विपक्ष का प्रदर्शन, बीजेपी का हल्ला बोल और प्रताप सारंगी घायल। यही वो मकर द्वार जहां पर आप देख रहे हैं बीजेपी के सांसद सब एकजुट होकर खड़े हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यहीं पर कांग्रेस के जो सांसद हैं उनके साथ बीजेपी सांसदों की तरफ से धक्का मुक्की की गई, उन्हें रास्ता नहीं दिया जा रहा था। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया मुझे धकेला गया, धमकाया गया। और इसी दौरान जब धक्का मुक्की हुई है तो प्रताप सारंगी कह रहे हैं राहुल गांधी ने एक एमपी को धक्का मारा और वो एमपी मुझ पर आकर गिरा और मुझे चोट लग गई है। घायल अवस्था में प्रताप सारंगी को संसद भवन परिसर से बाहर लेकर जाया जा रहा है, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और इसके बाद देखिए किस तरीके से विपक्ष जो है वो अभी भी संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। मामला बढ़ता हुआ पक्ष और विपक्ष के बीच। और इस सब के बीच कुछ और जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। ये देखिए आप, बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धक्का मुक्की की गई है। और इस बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते तब तक हम शांतिपूर्वक ढंग से ये आवाज उठाते रहेंगे। राजीव सर, जब पार्टी हमको मास्क दे, लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, बाबा साहब की मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट किया है। और कल अमित शाह जी कह रहे थे कि एक जो वीडियो है वो काट छाट के वीडियो दिखाया जा रहा है, उन्होंने कभी अपमान नहीं किया, कांग्रेस ने किया है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि दुनिया ने देख लिया कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या भाषण दिया है और वो समझ चुके हैं कि उनसे एक महाभयंकर पाप हुआ है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के ट्वीट, अमित शाह जी का अपने भाषण पर मीडिया वालों के साथ बातचीत और आज उनके सांसदों का यहां पर मकर द्वार की सीढ़ियों पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, ये साफ दर्शाता है कि वो जान चुके हैं कि एक महापाप। कांग्रेस के तेवर आक्रामक है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी समझ गई है कि अमित शाह ने महापाप कर दिया है और इसी वजह से ये तेवर बीजेपी सांसदों की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। इस बीच देखिए आज तेवर ऐसे हैं सांसदों के कि आपस में धक्का मुक्की तक हो गई। बीजेपी आरोप लगा रही है राहुल गांधी ने धक्का मारा, कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी के सांसद थे जिन्होंने प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बदसलूकी की। राहुल गांधी मीडिया के सामने आए, राहुल गांधी ने कहा कि सीसीटीवी चेक कर लो, मुझे धकेल रहे थे, मुझे धमका रहे थे। और इस बीच प्रताप सारंगी चोटिल हालत में मीडिया के कैमरों के सामने माथे से खून बहता हुआ और उनकी तरफ से बताया गया कि राहुल गांधी ने एक एमपी को धक्का दिया और वो एमपी जो है वो उन पर आकर गिरे और इसी वजह से उन्हें ये चोट आई है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं आज संसद में। बेहद आक्रामक तेवर न सिर्फ विपक्ष के बल्कि उसी तरीके से सत्ता पक्ष के भी देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसी वजह से टकराव इतना बढ़ गया कि मामला यहां तो धक्का मुक्की तक पहुंचता हुआ सुनाई पड़ रहा है। एक दूसरे पर आरोप सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद लगाते हुए, ये तो बहुत खून में सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।